नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे निराला की कविता भिक्षुक। देखिए, निराला छायावादी कवि तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इनकी कविताओं में प्रगतिवादी विचारधारा भी देखी जा सकती है। तो निराला की जो भिक्षुक कविता है, ये प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित कविता है। इस कविता के माध्यम से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक भिक्षुक का चित्रण किया गया है और ये मार्मिक और करुण रस से भरी हुई कविता है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता। देखिए, पढ़ते हैं तो बिंब उपस्थित होते हैं कि एक बहुत ही गरीब सा व्यक्ति है या एक भिखारी है जो अपने अपने साथ क्या लेकर आता है, एक लकुटिया जो उसके हाथ में है वो लेकर आता है। और उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण किस प्रकार किया गया है कि वह आता, कौन आता है, एक भिखारी, दो टूक कलेजे के करता पछताता, और अपने हृदय के दो टूक टुकड़े करता है। दो टूक यानी टुकड़े करता है, किसके, अपने कलेजे के, अपने मन के, अपने हृदय के, और पछताता हुआ पथ पर, रास्ते पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं एक। वो इतना दुबला पतला है कि उसका पता ही नहीं चल रहा कि उसका पेट और पीठ, जैसे भूख के मारे पीठ के अंदर धंस गया है और दोनों एक हो गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया अर्थात लाठी, कि वो लाठी टेक कर, लाठी का सहारा अपने शरीर को देकर आगे बढ़ रहा है। टेक कर यानी रख कर, रख कर, टेक कर यानी रख कर, लकुटिया अर्थात लाठी, लाठी को ज़मीन पर रख कर अपने शरीर को सहारा देकर वो आगे बढ़ रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर कि बहुत थोड़ा सा भोजन प्राप्त करने के लिए, ताकि अपनी भूख को शांत कर सके। मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, उसके हाथ में एक फटी पुरानी झोली है। झोली अर्थात झोला, फटा पुराना सा एक झोला है जिसका वो मुंह फैलाता है और उसमें क्या मांगता है, वो थोड़ा सा भोजन मांगता है ताकि उसका पेट भर सके। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, और वो लेकिन अपने मन में वो अपने हृदय के दो टुकड़े करता है, अपने हृदय के जो भाव है, उसके दुख के भाव को व्यक्त करता है, पछताते हुए, दुख को अभिव्यक्त करते हुए पथ पर यानी रास्ते पर आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो निराला जी हैं, इन्होंने आसपास जो भी, जैसे हमने विधवा कविता की, ये इनके जीवन की वास्तविक घटना है, उसी प्रकार भिक्षुक जो कविता है, ये भी उनके जीवन की किसी न किसी कोने में एक वास्तविकता लिए हुए है, जो उस समय उन्होंने देखा, उनके हृदय को दुखी करने वाले जो भी चित्रण उन्होंने देखे, उन्होंने काव्य के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्त कर दिया है। आगे क्या है, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। देखिए, कितना मार्मिक चित्रण किया गया है कि साथ दो बच्चे भी हैं। उस गरीब भिक्षुक के साथ, जो भिखारी है, उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं, और वो सदा मांगने के लिए अपना हाथ फैलाते हुए चलते हैं। बाएं हाथ से, अपने एक बाएं हाथ से अपना पेट मलते हैं, और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, कि दूसरे की ओर दाहिना हाथ बढ़ाते हैं ताकि कोई दया करके उन्हें खाने के लिए कुछ दे दे, उनका पेट भरने के लिए कुछ दे दे। और भूख के कारण उनकी दशा कैसी है, उनके सूख होंठ जब जाते, उनके होंठ सूख जाते हैं, मांगते मांगते जब उनके होंठ सूख जाते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दाता यानी देने वाला, जो दानी है या देने वाला जो भी है उससे, या भाग्य विधाता, भाग्य विधाता कौन है, ईश्वर, भाग्य लिखने वाला,
ईश्वर, उससे वो क्या पाते कि वो क्या प्राप्त करते हैं? घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, अर्थात दया का पात्र होते हुए भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, ना ही तो देने वाले व्यक्ति से कुछ मिलता है, दया दृष्टि करने वाले व्यक्ति से कुछ मिलता है, यानी जो दानी है उससे भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, और उस ईश्वर ने जिसने उनकी भाग्य या किस्मत लिख दी है उससे भी वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, और वो आंसू के घूंट पीकर ही रह जाते हैं, अर्थात अपनी दीनहीन दशा पर अफसोस व्यक्त करके ही रह जाते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल, चाटते हैं क्या? जूठी हुई पत्तल। पत्तल जो एक प्रकार का दोना या बर्तन होता है जिसमें भोजन डालकर परोसा जाता है, तो वो उसको चाटते हैं। सभी सड़क पर खड़े हुए, जो लोगों ने खाकर पत्तल या वो बर्तन जो पत्ते के बने हुए हैं वो खाकर नीचे फेंक दिए हैं, उन पर कुछ चिपकी हुई जो जूठन है उसको चाटते हैं सड़क पर खड़े होकर अपना पेट भरने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है कि केवल भिखारी ही उस जूठी पत्तल के इंतज़ार में नहीं है, बल्कि दूसरी ओर झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वो अगर कोई अन्न का दाना जूठी पत्तल पर चिपका हुआ उनको अगर मिल भी जाता है तो वो झपटने को तैयार खड़े हैं। कौन तैयार खड़े हैं? कुत्ते। कुत्ते भी वहाँ पर खड़े हैं, तैयार खड़े हैं कि उस जूठी पत्तल को वो कैसे झपट लें। तो यहाँ भोजन के कुछ भाग के लिए कितना संघर्ष उसे अपने जीवन में करना पड़ता है। कोई दानी अगर कुछ नहीं देता, भाग्य विधाता की तरफ से भी उनका जीवन इतना अच्छा, शायद उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं लिखी गई, और वो दीनहीन अपने आंखों के आंसू पीकर ही रह जाते हैं, संतोष कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं कभी उन्हें सड़क के किनारे कुछ खाने को मिल भी जाता है, जो जूठा रूखा सूखा फेंका हुआ मिल जाता है, उसको पाने में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जो गली के कुत्ते हैं वो भी उसे झपटने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये उनके जीवन का मार्मिक चित्रण है, कितनी करुणा है उनके जीवन में, कितने दुख हैं जो उन्हें सहन करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार निराला जी ने अपने भाव को अभिव्यक्त किया है। बहुत ही करुणा का चित्रित जो भाव है, करुण रस से भरपूर जो ये कविता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसकी व्याख्या आप अच्छे से समझ पाए हो। बहुत ही छोटी सी मार्मिक और करुण रस से पूर्ण ये कविता है। यहाँ पर मुहावरे भी हैं, जैसे पेट मलना, आंसू पीना, होठ सूखना, इन मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। प्रसाद गुण और करुण रस से परिपूर्ण ये कविता है। मुक्त छंद इसमें है, बिंबात्मकता भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ पाए हो। निराला जी की जो अन्य कविताएं हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप वो बाकी की कविताएं कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।